भारत की जानिब से पाकिस्तान के खिलाफ फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस कोई नई बात नहीं। 1971 से लेकर आज तक भारत की तारीख इन बदनाम जमाना फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन से भरी हुई है। आज हम जिक्र करेंगे कुछ फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस का और इसके साथ ही पाकिस्तान की जानिब से जो मुंह तोड़ इकदाम किए गए हैं भारतीय इकदाम के जवाब में, उनको तो आप जानते ही हैं, लेकिन एक बार फिर दोहरा दें कि सबसे ज्यादा नुकसान जो भारत को होगा वो फिजाई हुदूद की बंदिश से होगा। दूसरी तरफ भारत ने सिंतास मुआहदे पर अमल दरामद रोकने का जो ऐलान किया है, यकीनी तौर पर वो भारत के बस की बात नहीं है। सिंतास मुआहदे का गारंटर या जामिन वर्ल्ड बैंक है, ये बात आप सब जानते हैं। और भारत ने जो पानी रोकने का ऐलान किया है तो पाकिस्तान इस हवाले से वाजे कर चुका है कि पाकिस्तान इस इकदाम को, पानी को रोकने को या रुख मोड़ने को, इस तरह की किसी भी कोशिश को जंग तस्वुर करेगा और उसका पूरी कुव्वत से जवाब दिया जाएगा। तो अब आते हैं फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस की तारीख की जानिब। भारत ने कई मौके पर आलमी सतह पर पाकिस्तान को बदनाम करने और अपने अंदरूनी मसाइल से तवज्जो हटाने के लिए इन ऑपरेशंस का सहारा लिया है। खास तौर पर ऐसे मौके पर जब कोई अहम तरीन बैनुल-अक़वामी शख्सियत भारत के दौरे पर हो या कोई खास सिफारती लम्हात हो तो भारत फौरी तौर पर फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस का ढोंग रचाता है। 1971 में जब मशरकी पाकिस्तान में हालात कशीदा थे, भारत ने एक ऐसा ही फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया और इंडियन एयरलाइंस का गंगा नामी तैयारा नाम निहाद कश्मीरी मुजाहिदीन अगवा करके लाहौर ले आए और इस ड्रामे को बुनियाद बनाकर भारत ने ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान के दरमियान अपनी स्पेस बंद कर दी, जिसके नतीजे में पाकिस्तानी तैयारों को काफी नुकसान हुआ। 20 मार्च साल 2000 का रुख करें तो अमेरिकन सदर बिल क्लिंटन के दौरे भारत के मौके पर मकबूजा कश्मीर में 36 सिखों का कत्लेआम किया गया और इस हवाले से अमेरिकन सदर ने मैडलिन ऑलब्राइट, जो कि अमेरिका की साबिक वजीर खारजा रही हैं क्लिंटन एडमिनिस्ट्रेशन में, सदर क्लिंटन ने उस किताब के दिबाचे में लिखा कि अगर वो शायद भारत का दौरा ना करते तो 36 सिख अपनी जान से ना जाते, क्योंकि इंतहा पसंद हिंदुओं ने ये मौका जाना और सिखों को कत्लेआम का निशाना बनाया। और बाद में शवाहिद से ये बात साबित भी हुई कि ये वाकया भारतीय फोर्सेस की कारस्तानी थी, जिसका मकसद क्लिंटन के दौरे के दौरान पाकिस्तान को बदनाम करना था। इसी तरह 13 दिसंबर 2001 को भारतीय पार्लियामेंट पर हमला किया गया, जिसका इल्जाम बगैर किसी सबूत के पाकिस्तान पर लगाया गया। इस वाक़े को भी भारत ने सरहद पर फौजी नक्लो हरकत और जंगी माहौल पैदा करने के लिए इस्तेमाल किया। फरवरी 2007 में समझौता एक्सप्रेस पर बम धमाकों के नतीजे में 68 अफराद मारे गए, जहां बहक अफराद में से अक्सरियत पाकिस्तानियों की थी। इसका इल्जाम भी पाकिस्तान पर लगाया गया, लेकिन बाद में भारतीय हिंदू शिद्दत पसंद तंजीमों के मुलव्विस होने के शवाहिद सामने आए। इसी तरह मुंबई में 2008 के हमले के बाद फौरी तौर पर पाकिस्तान के सर इल्जाम थोप दिया गया। ताहम तहकीकात में तजादात और ATS के सरबराह हेमंत कुरकरे की मशकूक हलाकत ने हमले के असल मुहर्रिकात वाज़ेह कर दिए कि इस बार भी निशाना पाकिस्तान था। दिसंबर 2015 में मोदी जी अचानक पाकिस्तान टपक पड़े साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ की नवासी की शादी में, और उसके फौरन बाद जनवरी 2016 में पठानकोट एयरबेस पर हमला किया गया और हस्बे साबिक, हस्बे आदत, हस्बे मंसूबा बंदी भारत ने एक बार फिर पाकिस्तान पर बगैर किसी ठोस सबूत के इल्जाम लगा दिया। हालांकि तहकीकात से साबित हुआ कि वाकया सिफारती रवाबित को सबताज करने की साजिश थी। फरवरी 2019 में पुलवामा का ड्रामा यकीनन सबके जहनों में ताज़ा होगा। पुलवामा में खुदकुश धमाके में 40 भारतीय एहलकार मारे गए थे। ये वाकया एक ऐसे वक्त पर पेश आया जब सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान पाकिस्तान के दौरे पर आने वाले थे। भारत ने फौरी तौर पर मंसूबा बंदी के ऐन मुताबिक पाकिस्तान पर इल्जाम थोप दिया। तहकीकात ने भारत के इस प्रोपेगेंडे को भी झूठ साबित किया और उसके बाद ऑपरेशन स्विफ्ट रिटार्ट हुआ, जो कि आप जानते ही हैं। जनवरी 2023 में भी पाकिस्तानी इंटेलिजेंस ने भारतीय मकबूजा कश्मीर के जिला पुंछ में एक जाली कार्रवाई का मंसूबा बेनकाब किया, जिसे भारत के यौम जमहूरिया के मौके पर अंजाम दिया जाना था ताकि पाकिस्तान पर इल्जाम लगाया जा सके। ये तमाम वाकयात एक मुनज़्ज़म और मुसलसल तर्ज अमल की निशानदेही करते हैं कि भारत के हर फॉल्स फ्लैग के पीछे कोई ना कोई गहरे और मजमूम शैतानी मकासद या अज़ाइम होते हैं। और इस बार भी ज़राए का कहना है कि भारत पहलगाम हमले की आड़ लेकर पाकिस्तान के खिलाफ इंडस वाटर ट्रीटी को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करना चाहता है।